हेलो गाइज, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्लासिफिकेशन को, जो कि होगा स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स को। फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सो गाइज, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स में आपको क्या देखना होता है, आप कैसे चेक करोगे कि कोई स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल। आपको देना होता है एक इनपुट एंड आपको एक आउटपुट चेक करना होता है। अब कौन सा इनपुट देना और क्या आउटपुट होना चाहिए उसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है बाउंडेड इनपुट देना है आपको एंड आउटपुट अगर आपका बाउंडेड आ जाए तो जो सिस्टम है वो स्टेबल होगा। ठीक है, क्या मतलब है, इतनी सारी अंग्रेजी का अभी पता चल जाएगी कुछ ही मिनटों में। एंड इसको हम बीबो स्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, सो बीबो स्टेबिलिटी। सो इन शॉर्ट हम वन लाइन में कहते हैं कि चेक फॉर बीबो स्टेबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन कभी ऐसे भी पूछेगा बीबो से तो घबराना मत, इट इज़ बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। अब इसका क्या मतलब होता है यार बाउंडेड? देखो, सिंपल भाषा में बाउंडेड का मतलब क्या है कि मैं कहूँगा कि आप किसी चीज़ से बाउंडेड हो, मतलब आपकी ये हद है, आपकी ये लिमिटेशन है, इससे बाहर आप अपनी हद से बाहर नहीं जा सकते, तो आप इतने में तक ही महदूद है। उर्दू का लफ्ज़ है, पता नहीं आपको समझ आया या नहीं। सो बाउंडेड मीन्स इन जनरल लिमिटेड रहना किसी चीज़ तक। तो मुझे कुछ ऐसा इनपुट देना है जो लिमिटेड हो एंड जो मेरा आउटपुट आना चाहिए वो भी कुछ लिमिटेड सिग्नल आनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे हम कहते हैं यस इट फॉलोज बीबो स्टेबिलिटी एंड द सिस्टम इज स्टेबल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या मतलब होता है बाउंडेड सिग्नल का, विच हैज़ फाइनाइट एम्पलीट्यूड। वही मैंने कहा था कि जिसका एक लिमिट हो, मतलब फाइनाइट एम्पलीट्यूड का मतलब क्या, कुछ फाइनाइट एम्पलीट्यूड होना चाहिए। इन शॉर्ट इन्फिनिटी नहीं जाना चाहिए आपका एम्पलीट्यूड। जो भी सिग्नल इन्फिनिटी हो जाते होंगे उन्हें हम बाउंडेड इनपुट नहीं कह सकते। तो आपको कोई ऐसा सिग्नल देना है जिसका जो एम्पलीट्यूड हो वो फाइनाइट हो, बाउंडेड हो किसी सर्टेन लिमिट्स तक। तो जब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स में बाउंडेड और अनबाउंडेड की, पहला एग्जांपल मैंने कुछ ऐसा लिया हुआ है। सपोज ये मान लो एम्पलीट्यूड का 1 है, तो एम्पलीट्यूड 0 से 1 के बीच में ही कुछ वैल्यू है। यहाँ से यहाँ तक के लिए 1 है, फिर आगे के लिए 0, मतलब बाउंडेड है भाई, इन्फिनिटी कहीं नहीं जा रहा। ई पावर माइनस टी यू टी देख लो, देखो 1 से 0 ही जा रहा है। ठीक है, इन सारे वैल्यूज़ को कवर कर रहा है, तो फाइनाइट रेंज है एम्पलीट्यूड की। यहाँ पे यू ऑफ टी को देखो भाई, ये तो 0 और 1 ही दे रहा है, तो अगेन बाउंडेड है। अनबाउंडेड में इम्पल्स फंक्शन को देखो, डेल्टा टी 0 पे ही इन्फिनिटी चला जा रहा है, अनबाउंड हो रहा है। ठीक है, फाइनाइट एम्पलीट्यूड नहीं दे रहा, सो अनबाउंडेड सिग्नल। इसी तरीके से रैम्प सिग्नल भी हमारा इन्फिनिटी देगा। रैम्प सिग्नल क्या था, आर ऑफ टी इक्वल टू टी, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी देगा, सो अनबाउंड हो जाएगा यहाँ पे रैम्प सिग्नल। सिमिलरली यहाँ पे ई पावर ए टी यू टी एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग था, देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग था, वो बाउंडेड है, बट ये अनबाउंड हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज होते होते ये इन्फिनिटी चला जाएगा। सो हमें कौन से सिग्नल से चेक करना होगा हमारा स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम्स? इन वाले सिग्नल से, क्योंकि हमें देना है बाउंडेड इनपुट और चेक करना है कि हमारा आउटपुट भी बाउंडेड आ रहा है, कि हमारे जो आउटपुट इन सब सिग्नल्स को अप्लाई करने पे आ रहा है, क्या वो भी सर्टेन फाइनाइट एम्पलीट्यूड शो कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है देन इट इज़ अ स्टेबल सिस्टम। एंड यहाँ पे अब आपको जो मैं बताऊंगा कैसे चेक करते हैं स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, कोई बाउंडेड इनपुट देना है, हम लोग यू ऑफ टी को एज अ स्टैंडर्ड देते हैं कि वी चेक स्टेबिलिटी यूजिंग यू ऑफ टी ओनली। अगर यू ऑफ टी पे स्टेबल आ जाए, क्योंकि ये हमारी एक स्टैंडर्ड सिग्नल है, स्टैंडर्ड जो है बाउंडेड सिग्नल है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको एज अ बेंचमार्क सेट करके। अगर इससे सिस्टम जो है स्टेबल आ गया ना, तो आप जितनी मर्जी जो भी दूसरी बाउंडेड इनपुट सिग्नल्स ना, उससे भी स्टेबल ही आना है। तो हम लोग इसको एज अ बेंचमार्क रखते हैं। इट्स लाइक सेइंग, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो डेफिनेटली 10th तो पास किया ही होगा ना, तो 10th को मैं एज अ बेंचमार्क रखता हूँ कि 10th पास है तो इसने किया ही होगा। ठीक है, इन दैट सेंस मैं कह रहा हूँ यू ऑफ टी को हम एज ए जनरल क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं फॉर स्टेबिलिटी। हम लोग चेक करते हैं इस बाउंडेड इनपुट की हेल्प से। अगर मेरा बाउंडेड आउटपुट आता है तो हम अज्यूम करते हैं कि डेफिनेटली फिर तो सारे बाउंडेड इनपुट से बाउंडेड आउटपुट ही आना होगा। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 99% केस में काम करेगा, बट कोई एक एक्सेप्शन के तौर पे ऐसा प्रॉब्लम होगा जो यू ऑफ टी पे काम नहीं करेगा। वो यू ऑफ टी तो दिखाएगा बाउंडेड, बट कोई आप ऐसी अलग सी सिग्नल दोगे तो वहाँ वो अनबाउंड हो जाएगा। उस केस को भी हम देखेंगे, बट 99% केस में काम चल जाएगा। इसको यू ऑफ टी को ही हम एज अ स्टैंडर्ड एज अ नॉर्म रखते हैं कि इससे चेक कर लो स्टेबल आ गया तो सबके लिए स्टेबल है। सो वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ टी पहला क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूँगा, अप्लाई यू टी एज एक्स टी। तो मैं इनपुट यूनिट स्टेप को दूंगा एज एन इनपुट, एंड वो कितना आ जाएगा, यू टी होल स्क्वायर। यू टी होल स्क्वायर का मतलब यू ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी। यू ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वापस यू ऑफ टी से, मतलब 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वापस 1 से, तो वो तो वापस ही यू ऑफ टी आएगा ना। तो मतलब मैंने इनपुट दिया था बाउंडेड एंड आउटपुट भी आ गया बाउंडेड, देयरफॉर स्टेबल। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम को देख लो, वाई टी इक्वल टू इंटीग्रल है एक्स टाउ डी टाउ का माइनस इन्फिनिटी से टी, तो एक्स टाउ को मैं यू टाउ दूंगा। जब मैं यू टाउ दे रहा हूँ तो इंटीग्रल ऑफ यूनिट स्टेप आ रहा है, एंड हमने कन्वर्जेंस में पढ़ा है
यूनिट स्टेप को इंटीग्रेट करने पे रैम्प आता है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, रैम्प आएगा। सीधी सी बात है ना, 1 dt, इसको अगर कर भी लो इधर 1 लिख लो, 1 dt का t, तो ये पुट कर लो लिमिट्स, तो t ही आ जाएगा, दैट मीन्स r ऑफ t आ जाएगा, रैम्प फंक्शन आ जाएगा। और आपको रैंक फंक्शन पता है कैसा होता है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी देता है, इनके अनबाउंडेड हो जाता है। तो हमारा बाउंडेड इनपुट हमने दिया था, आउटपुट पर अनबाउंड हो रहा है, देयरफॉर अनस्टेबल है, क्योंकि ये बीबो स्टेबिलिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कैसे हम लोग बीबो स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, क्यों हम यू ऑफ टी को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। और आगे के वीडियो में हम लोग और फर्दर प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कौन सा वो एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे यू ऑफ टी हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को थम्स अप जरूर दे देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।